हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणिया इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाएं स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इसका ही दुख है, मुझे भूल तो नहीं जाओगी। यदि मैं न रहा तो। उसके वाक्य पूरे भी न हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। न स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोलो। मैं वीर राजपुतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चित होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़े को एड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखी से ओझल न हो गया। उसके मन में दुर्बलता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वह आंखों से बह निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रह कर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझाता, पर उस ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों के रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार का पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। आंगक के समान पैर जमा रख उनको रोक दिया है। मजाल है कि वे जरा भी आगे बढ़ जाएं। ये तो तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारे बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धक पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय श्री का वरण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशान दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोलकर देखें। साथ में मेरा ये पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें, मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बात जोहूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चूर्ण से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तब्ध रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए। यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, वो हाय रानी, तुमने ये क्या कर डाला। संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं ही बने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय को श्रेय किसको, राणा राजसिंह को या हाड़ा सरदार को, हाड़ी रानी को अथवा उसकी इस अनोखी निशानी को। यतेंद्र सिंह हाड़ा, ठिकाना पद्मपुरा, कोटा, राजस्थान। सलूनबर के राव चुंडावत रतन सिंह के लिए हाड़ा शब्द का प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता है। हाड़ी रानी को संभवत बूंदी के हाड़ा शासकों की पुत्री होने के कारण हाड़ी रानी कहा गया।